मुहर्रम के महीने में एक सवाल कई लोग पूछते हैं, हर साल ये पूछा जाता है, ये जो ताज़िया हम बनाते हैं और हजारों लाखों रुपए लोग इस पे हर साल खर्च करते हैं, इसका सवाब किसको मिलता है? बनाने वाले को मिलता है या इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिलता है? इस सिलसिले में हमारी शरीयत क्या कहती है? मेरे दोस्तों, इसके जवाब से पहले ये जानेंगे कि हमारा जो दीन और इस्लाम है, हमारे नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। उन्होंने हमको हर एक चीज बताई। आपने पानी पीने का तरीका हमको बताया, आपने किस हाथ से खाना हमको ये भी बताया, आपने हमें सर में तेल कैसे लगाना है, कंघा कैसे करना है, कपड़े कैसे पहनना है, हर बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज बताई हमें, हर चीज हमें बताई। और वो इसलिए बताई ताकि मेरा उम्मती जो है वो पूरी दुनिया में अलग ही चमके, उसका एक अलग रंग हो। जैसे हम आसमान में देखते हैं लाखों करोड़ों सितारों के बीच में चांद कैसे चमकता है, ऐसे हमारे नबी चाहते थे कि मेरा उम्मती अपनी हर चीज से अलग दिखे। जब वो दुनिया के लोगों के सामने खड़ा हो तो वो अलग पहचान में आए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। अब मेरे दोस्तों, इसकी रोशनी में आप समझेंगे, क्या उस नबी ने हमको ये नहीं बताया होगा कि ताज़िया बनाना कैसा है? उस नबी की तालीमात में हमको ये नहीं मिलेगा कि ये ताज़िया हमको बनाना है या नहीं बनाना है? मेरे दोस्तों, जो लोग ताज़िया बनाते हैं, इसका सवाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो क्या मिलता है, उल्टा इनको गुनाह मिलता है। जो बनाने वाले हैं मेरे दोस्तों, उनको मिलता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि ये क्या है। आप एक काम कीजिए, आपके मस्जिद के जो इमाम साहब है ना, आप जो भी हो, आप देवबंदी हो, आप बरेलवी हो, आप अहले हदीस हो, आप जो भी हो, आप एक काम ये करें कि आपके इमाम साहब से पूछ लेना। आप उनसे नमाज के मसले पूछते हो, रोजे के पूछते हो, निकाह तलाक के मसले उनसे पूछते हो। आज थोड़ी सी तकलीफ ये उठाना, मुहर्रम के महीने में अपने इमाम से ही पूछ लेना आपकी हजरत, ये जो हम काम कर रहे हैं ये कैसा है? मेरे दोस्तों, सारे ही उलमा आपको ये बताएंगे, ये जो ताज़िया हम बनाते हैं ये एक शिर्क है। अच्छा, क्यों बनाते हैं? कभी आपने गौर किया? इसमें सोचिए आप, आदमी 10 रुपए की चीज लाता है, 10 बार दिमाग लगाता है। ताज़िया बनाते क्यों है? क्यों इतनी शिद्दत से ये काम हो रहा है? फिर भी अल्लाह का शुक्र है, पहले के मुकाबले में बहुत कमी आ गई। जब से सोशल मीडिया का दौर आया, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग उलमा से जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हर मसलक के लोग, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, हर तरह के लोगों में समझ आ रही है, लोग समझने लगे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो काम हम करते हैं ये क्यों मना है? ये नाजायज क्यों है? मेरे दोस्तों, इसको शिर्क बोलते हैं। मैंने एक ताज़िया वाले से पूछा कि आप ताज़िया क्यों बनाते? थोड़ी देर वो सोचते रहे, फिर कहने लगे कि मौलाना साहब इसलिए बनाते हैं कि अगर नहीं बनाएंगे तो साल भर तकलीफ में रहेंगे, साल भर हालात में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। आप सोच देख रहे हैं उनकी? आप सोच देख रहे हैं कितनी खतरनाक सोच बन गई है। इसी का नाम शिर्क है मेरे दोस्त, इसी का नाम तो शिर्क है। अल्लाह के अलावा, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को ये कहना कि ये काम मैं करूंगा तो नफा होगा, ये नहीं करूंगा तो नुकसान होगा, इसी का नाम शिर्क है। मेरे दोस्तों, शिर्क इतनी खतरनाक चीज है। 24 से पारे में अल्लाह ने क्या कहा? 24 से पारे की कुरान की आयत देख लेना आप खोलकर। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? लइन अशरकता, ए मेरे नबी, अल्लाह ने अपने नबी से कहा, अगर आपने शिर्क किया, अल्लाह ने अपने नबी से क्या कहा? अगर आपने शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुक, आपका जो अमल है, आपके अमाल भी नऊजुबिल्लाह बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। शिर्क इतना गुनाह है। शिर्क कैंसर है। हर बीमारी का दुनिया में इलाज हो जाता है, लेकिन कैंसर में आदमी फंस जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं सारे गुनाहों को माफ कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरा बंदा होकर मेरे साथ शिर्क करे, मेरे अलावा किसी और से उम्मीद लगाए, मेरे अलावा किसी और से उम्मीद रखे, मेरे अलावा किसी और से नफे नुकसान की उम्मीद रखे, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने अपने नबी से क्या कहा? अगर तुमने शिर्क किया, मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर शिर्क की वजह से नबी के अमाल भी नहीं बच सकते तो मैं और आप कौन लोगे? हमारी क्या हैसियत है? हम किस गिनती में आते हैं? तो हम भी कोशिश करें इस मुबारक महीने में, ये मुहर्रम का महीना, मुहर्रम का मतलब ही उलमा फरमाते हैं एहतराम वाला महीना है, ताजीम और तकरीम वाला महीना है, इज्जत वाला ये महीना है। इस महीने में अपने आप को भी इस गुनाह से बचाए, अपने आने वाली नस्लों को भी बचाए, और इसके नुकसानात हम लोगों को जरूर शेयर करें। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों को जरूर शेयर करें। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।